नमस्ते, राम राम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आप सबको आपके अपने चैनल प्रीति ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। अभी आपका टाइम 11 बज गया है। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और उसके बाद मैं इसीलिए अभी लेट हो गई मुझे, क्योंकि मैं बहुत टाइम हो गया नहा के आ चुकी हूँ। क्योंकि काव्या वो मोबाइल को रखे रहती है, वो डाल खाई ये वो क्या क्या अभी डांस कर रही है अपने आप देख देख के मोबाइल में। वो बिल्कुल मुझे मोबाइल छूने नहीं देती है। तो अभी उसको मैं ऊपर भेजी हूँ पापा के पास। मैं बोली जा पापा के पास थोड़ा बैठ के आना, तो वो अभी ऊपर गई है। तो मैं सोची चलो वीडियो अभी स्टार्ट कर देती हूँ। तो देखो सुबह से अभी तक मेरा काम कैसे ख़त्म हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और देखो ये आज मैं सुबह सुबह मेरा मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जैसे सुबह पहले उठी मैं सो के, तो पहले मैं बाल कंघा कर ली, क्योंकि बाल मेरे बहुत झड़ रहे हैं। ये मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं करके। तो इसीलिए बाल बांध ली। फिर बाद में मुझे समय नहीं मिल पाता है कि अपना मैं केयर कर लूँ, क्योंकि इतना व्यस्त हो जाती हूँ कि मैं खुद अपना बाल वाल काढ़ नहीं पाती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम तो मैं जल्दी से बाल कंघा कर ली। उसके बाद आ गई मैं ब्रश करने के लिए अच्छे से। फिर ब्रश करके मैं, क्योंकि पूरा आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, मैं स्किप कर दे रही हूँ, मतलब वीडियो कट कर दे रही हूँ और दिखा रही हूँ। तो जैसे सुबह मेरा ब्रश हो गया, फिर मुंह धो ली अच्छे से। फिर उसके बाद मैं फेस वॉश, मतलब सुबह सुबह वही आस्था बेरी का नीम एंड तुलसी फेस वॉश जो है ना, मैं उसको उसमें फेस वॉश कर ले रही हूँ, मुंह को धो ले रही हूँ अच्छे से। और क्योंकि सुबह सुबह अच्छे से मुंह धो लोगे ना, और कहते हैं बिना मुंह धोए किसी को देखते नहीं है, अशुभ होता है बोलते हैं। तो इसीलिए मुझे, मेरी आदत है शुरू से, मैं पहले सुबह उठती हूँ कि कुछ नहीं करूँ तो पहले मुंह धो लेती हूँ। तो ये आस्था बेरी का वही फेस वॉश है, उसमें मैं अच्छे से मुंह को धो ली। ये शुरू से अभी मैं यूज कर रही हूँ। तो अब किस मतलब पहले तो नहीं करती थी, ये कुछ महीना हो रहा है मैं यूज कर रही हूँ। तो इसी को ही यूज करती हूँ मैं, आस्था बेरी का ये फेस वॉश। फिर उसके बाद देखो मैं आ गई किचन में। अब मैं सुबह सुबह समझ में नहीं आता है ना क्या बनाए क्या नहीं। तो आज मैं भतुआ और आलू मिला के भतुआ आलू के पराठे बनाऊंगी। मतलब दोनों को मिला के नहीं बनाऊंगी, आपको मैं बता रही हूँ कैसे बनाऊंगी। तो जैसे देखो पहले मैं आलू को उबाल रही हूँ। ये मैं अच्छे से धो के ले आई हूँ आलू को। तो आलू को थोड़ा पानी दे के उसको उबाल लूँगी आलू को। उसके बाद मैं भतुआ का वही भतुआ भाजी जो है, मैं एक बार आपको भतुआ बेसन बनाई थी, तो आप लोग बहुत पसंद किए थे। तो एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने बोले थे कि एक बार हमें भतुआ का मतलब भाजी का फ़ोटो हमें क्लिक करके दिखाना। तो देखो ये है भतुआ का भाजी। तो ये है भतुआ का भाजी। तो मैं सोची कि चलो क्लिक करके फ़ोटो दिखा दूँ, शेयर कर दूँ, आप लोग भी जानते होंगे। तो देखो इसको भतुआ का भाजी, मतलब उसके नीचे वाले डंठल को खाली काटी थी, और ये लंबा लंबा ये है, अच्छे से धो के ले आई हूँ। और ये भाजी को मैं थोड़ा सा पानी, इसी में तो भाजी में ही पानी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे डर लगता है लग ना जाए करके, तो थोड़ा मात्र पानी उसमें रख के भगोना में, उसमें मैं भाजी को थोड़ा बॉईल कर लूँगी। पहले इसको पानी में उबाल लूँगी, ये भाजी को उबल जाएगा तो उसको मैं पीस लूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों किवाड़ मतलब दरवाज़ा बंद करके ये खाना बना रहे हैं। तो गैस के लिए, गैस में हवा आती रहती है तो मैं इसीलिए बंद कर देती थी। और ये देखो आ गई हूँ मैं भतुआ वो पीसने के लिए, वो अच्छे से उबल गया है। तो गरम है ना, तो इसीलिए मैं ग्राइंडर में नहीं पीसी, क्योंकि जल्दी मच रहती है मुझे सुबह सुबह जल्दी टाइम, तब तक ठंडा होने तक फिर पीसोगे ग्राइंडर में तो उससे अच्छा है सील है। तो मैं सील में ज़्यादातर, मैं मसाला वसाला भी मैं सील में ही पीस लेती हूँ, मुझे इसमें आराम मिलता है।
ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें भी, लेकिन मैं वो इमरजेंसी के लिए है ग्राइंडर, जबकि ज़्यादा दाल वगैरह ये सब पीसना होता है ना, तो मैं ग्राइंडर यूज करती हूँ और ज़्यादातर मैं सील में ही पीसती हूँ। आप लोग भी उसी में ही पीसते होंगे, क्योंकि जितना सील का जितना टेस्टी बनता है, मसाला हो या कुछ भी बनाओ, चटनी भी बनाओ, तो सील में पीस के बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है। वही चीज़ अगर आप ग्राइंडर में बनाओ पीस के तो उतना टेस्ट नहीं आता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर सिल यूज करती हूँ। तो देखो अच्छे से उसको पीस दे रही हूँ। तो देखो मेरे भतुआ भाजी कितने अच्छे से पीस गए हैं, कितना जल्दी, समय नहीं लगता है ना इसमें पीसने में, और कितने जल्दी आसानी से पीस जाते हैं। और ये मेरे चाचा ससुर आ रहे थे पानी लेके, तो इसीलिए पर्दा करना पड़ा। भूल जाती हूँ मैं, पर्दा नहीं कर पाती हूँ, फिर ध्यान आ जाते हैं फिर देखो ये अब इसको आटा मारूंगी। तो उसी भगोने में जिसमें मैं पीस के लाई उसी में भी मैं कर सकती थी, लेकिन ना इधर इधर ना खुला परात में ही आटा मारा जाता है। और उधर देखो मेरी चाय भी बन गई है। जैसे पहले मैं लाल चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं उसमें दूध डालती हूँ, क्योंकि ना भैया आते हैं लेके लेट में, तो मुझे जल्दी मचे रहता है, तो मैं जल्दी से काम निपटाने की ही सोचती हूँ। तो जैसे लाल चाय बना के रख देती हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना कौन कौन पहले लाल चाय बनाते फिर उसमें दूध डालते हो। कोई नहीं डालते होंगे ना, लेकिन मेरी आदत पड़ गई है अभी। तो पहले लाल चाय बना देती हूँ, फिर दूध डाल देती हूँ उसमें। और फिर देखो इसमें ज़्यादा कुछ डाली नहीं हूँ मैं, बस वही जो पीस के लाई थी भतुआ और आटा है, और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। मुझे बिना नमक डाले, मुझे कभी भी, मैं पूड़ी में भी ज़्यादातर लोग नमक नहीं डालते हैं, तो मैं डाल देती हूँ, मुझे आदत पड़ गई है। आटा मारूंगी मतलब नमक डालूंगी ही डालूंगी उसमें। तो देखो इसको अच्छे से अभी गूँथ लेंगे। तो देखो आटा अच्छे से गूँथ गई है। मैं ऐसे ही ताकत लगा लगा के आटा को अच्छे से गूंथ लेती हूँ, क्योंकि आप ऐसे गूंथोगे ना थोड़ा टाइम लगेगा भले, लेकिन ऐसे आटा को एकदम अच्छे से मुलायम करके गूंथोगे ना तो आखिरी में बहुत अच्छे से रोटी और आपके पराठे फूल फूल के बनते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करने से मेहनत अच्छा रंग लाता है। तो देखो मेरी आटा गूंथ गई है। यह है भतुआ मिला के आटा जो बनाई हूँ। और अभी आलू की तैयारी करेंगे। तो देखो आलू मेरी गल चुकी है अच्छे से, तो उसको मैं पहले उसका छिलका निकाल दूंगी आलू की। और हरी मिर्च धनिया भी मैं काट के रख चुकी हूँ, तो इसीलिए। तो देखो मैं जल्दी जल्दी सुबह का पराठे भी बना दूंगी। अब मैं आज पापा को चाय नहीं दी हूँ, क्योंकि आज मैं पराठे आलू के पराठे बना के, वही भतुआ आलू के पराठे बना के ही पापा को नाश्ता दूंगी आज। तो इसीलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और आप हंसना मत, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बनेगा वीडियो करके, इसीलिए मैं फास्ट कर दी हूँ। तो देखो ये जो आलू भरी हूँ इसमें मैं, तो ये आलू में ज़्यादा कुछ डाली नहीं हूँ। वही हरी मिर्च है, हरी धनिया पत्ती है, और आपका नमक डाली हूँ स्वाद अनुसार, क्योंकि वो आटा जो गूँथी हूँ उसी में भी तो नमक डाला हुआ है, तो उसी हिसाब से आलू में नमक डाली हूँ। और देखो ज़्यादा कुछ डाली नहीं हूँ, और इसमें मैं पराठे बना ले रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाओ, गर्मा गर्म पराठे, भतवा पराठे बहुत टेस्टी बनता है। और बना भी था, बहुत अच्छा बना था, मतलब पराठे बहुत अच्छे बने थे। तो देखो घी से बना रही हूँ, तो पूरा एकदम, आपको मेरी आवाज़ पता चल रही होगी ना, मुझे जुकाम अभी तक पूरा अच्छे से सही नहीं हुआ है मेरा, तो थोड़ा मोड़ा अभी बच गया है मतलब सही होने के लिए। तो इसीलिए मेरी आवाज़ एकदम ऐसे अलग अलग जैसे आवाज़ आ रही है ना मेरी। तो सुबह सुबह ऐसे ही काम में टाइम लग ही जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आज काव्या देखो अभी तक उठी नहीं थी, नहीं तो रोज उठ के वो मेरे संग मेरे पीछे पीछे वो चलती रहती है, कुछ करने नहीं देती है। जो भी करूँगी तो बोलेगी मम्मी मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी। लेकिन देखो आज सुबह से अभी उठी नहीं है। तो मैं आधा बना चुकी थी, बाद में वो उठी थी। तो देखो मेरे पराठे भी फट नहीं रहे हैं ना, कितने अच्छे से बन रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कोशिश कीजिएगा, एक बार बना के मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके पराठे कैसे बने थे। तो देखो मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छा अच्छा बना के दिखाऊं करके, पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। तो देखो
अब वो दोनों तरफ से अच्छे से सीख गए हैं पराठे, तो मैं उसमें अभी घी डाल दी हूँ। और थोड़ा मेरा गैस भी थोड़ा धीमा है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा है। थोड़ा उसका बर्नल वगैरह चेंज करना पड़ेगा, लेकिन पापा को अभी समय नहीं है। पापा पापा ये सब काम कर लेते हैं, तो वो अभी दूसरे काम में व्यस्त है। वो ग्राइंडर क्या क्या, अभी तो घर में काम नहीं है, तो इसीलिए वो ये सब काम में लगे पड़े हैं पापा। तो इसीलिए उनको टाइम नहीं मिलता है, तो नहीं तो वो बोल रहे थे कि मैं देख लूँगा करके। तो देखो मेरे पराठे अच्छे से सीख गए हैं, और अभी और एक दो पराठे बना लूँगी, फिर उसके बाद पापा को चाय दे दूँगी। और देखो काव्या को कैसे खेल खेल रही है, वो घोड़ा को नीचे सुला के और उसके ऊपर वो दबा दे रही है पूरे, और चढ़ने की ये गिरने की काम कर रही है। उसको मना करती हूँ ऐसे ऐसे काम मत खिला कर, लेकिन कहाँ कहाँ से उसको मिल जाते हैं, समझ में नहीं आता। मैं बहुत छुपा छुपा के रखती हूँ, लेकिन उसकी आंख बड़ी तेज़ है, कहीं से भी वो निकाल लेती है। तो ऐसे उधम मचा रही थी। और उसके बाद मेरे कमरे की साफ़ सफाई काम भी मैं आधा कंप्लीट कर चुकी हूँ। जैसे काव्या के पापा उठते हैं और फ्रेश होने जाते हैं, तो मैं कमरे को, जैसे जो हम लोग ओढ़ते हैं कंबल वगैरह, ये सबको मैं अच्छे से घड़ी करके सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि कमरा साफ़ सफाई से रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है कमरे में। और इधर उधर फैला रहता है ना तो और किचकिच लगता है। तो देखो, और जो थोड़ा मोड़ा काव्या फैलाई है, तो उसको मैं सेट कर ही दे रही हूँ। उसके बाद मैं पोछा लगा दे रही हूँ, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो और ये टाइल्स जो है ना सफ़ेद कलर जैसे है, तो इसमें थोड़ा सा चाय भी फैल जाए, कुछ भी फैल जाए, तो बहुत ख़राब लगता है। तो इसीलिए मुझे, अब गर्मी का टाइम भी आ गया है, तो रोज़ पोछा लगाना पड़ेगा। और मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ। ज़्यादा तो जगह है नहीं, छोटा सा जगह है, तो साफ़ सफाई से रखना बहुत ज़रूरी है। और घर को हमेशा साफ़ सफाई से रखो ना, तो घर के लिए भी बहुत अच्छा ही रहता है ना। तो इसीलिए आप लोग भी हमेशा घर को साफ़ सफाई करके रखना। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि घर को अच्छे से साफ़ सफाई करके रखूँ। तो देखो मैं पोछा लगाते जा रही हूँ, तो पीछे देखो मेरे काव्या, वो इधर गली में बच्चे लंगड़ी टांग खेलते हैं ना, तो उसको देख के वो वहाँ पे घर जैसे, वो उसमें क्या ईंट मिल गया उसको एक टुकड़ा, तो उसमें पूरा सब तरफ चित्र विचित्र कर रही है। तो वो खेल रही है, फिर मैं उसको पोछा लगा दूंगी। खेल, बच्चों को भी क्या मना करो, रोको टोको, वो तो अपने मन की ही मालिक रहते हैं, कुछ बोलोगे तो रो जाते हैं। तो देखो, और अब आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए यहाँ गैलरी में। ये कलर ही ऐसा है, 2 दिन, जिस दिन मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, फिर उसके दूसरे दिन, एक दिन साफ़ हो जाएगा, लाल कलर दिखता है पत्थर, फिर उसके दूसरे दिन फिर जैसे को तैसे हो ही जाता है। तो देखो मैं झाड़ू वाड़ू लगा के और फिर चली जाऊंगी नहाने, काव्या को नहला दूंगी, मैं भी नहा लूँगी। और आपको आज की वीडियो मैं इतने में ही एंड करूँगी, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और भतवा भाजी आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है। भतवा भाजी का पराठे बनाए, कैसा बना था ज़रूर, क्योंकि ये सर्दी सर्दी के टाइम में ही अच्छा लगता है, बाद में गर्मी में तो बिल्कुल मज़ा आता ही नहीं है, और मिलता भी नहीं है, वो सीजन में ही मिलता है। तो अब मिल रही है यहाँ पे भतवा भाजी, तो इसीलिए मैं आज भतवा भाजी का पराठे भी बना दी।